आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। आज इससे पहले जो वीडियो भेजा गया था, वीडियो फर्स्ट, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल। वर्गांतर की वास्तविक सीमा क्या होती है। एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल को जानने से पहले हम लोगों ने क्लास इंटरवल के बारे में डिस्कस किया, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल और मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। इतने पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। आज एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कि लोअर लिमिट क्लास इंटरवल का 5 है और अपर लिमिट क्लास इंटरवल का 50 है, तो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 50 और लोअर लिमिट 5, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 55 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल आपका निकल जाएगा। 55/2 इसको डिवाइड करने के बाद 27.5 मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। उसी तरह से जब आप साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालेंगे तो उसके लिए अलग फार्मूला बताया गया है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालना है उसके लिए आपको फार्मूला बता दिया गया है। तो आज जो हम इसमें एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, तो एक हम क्लास इंटरवल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका हमने 5 लोअर लिमिट और 50 अपर लिमिट लिए हैं। अब इसमें क्लास इंटरवल का हम एक और रेंज इसका जो है 5 है, तो इसका जो क्लास इंटरवल बनेगा 5 to 10, 10 to 15, 15 20, 20 25, 25 30, 25 30, 30 35, 55 40, 40 45, 50 55, 55 40। अब इस क्लास इंटरवल में हम हाईएस्ट लिमिट क्या है मेरा 50 और लोवेस्ट लिमिट 5। आप इसको हाईएस्ट लिमिट 50 और लोवेस्ट लिमिट 5। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल आपको निकालना है, आप निकाल लेंगे। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना है, निकल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले स्टैटिकल स्केल होता है। स्टैटिकल स्केल और मैथमेटिकल स्केल दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं। दोनों आपस में सांख्यिकीय पैमाना और गणितीय पैमाना दोनों आपस में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। अब जैसे गणितीय पैमाने पर अगर कि हम लेते हैं तो जो उसका वैल्यू होता है 0 होता है, और वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और सांख्यिकीय पैमाने पर इसको हम 5 भी मान सकते हैं। तो ये तो एक डिफिनेशन के तौर पे है। लेकिन हम यहाँ पे एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल का जब बात करते हैं तो स्टैटिकल स्केल मैथमेटिकल स्केल से काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उच्च सीमा और निम्न सीमा। उच्च सीमा में आप देखेंगे जैसे उच्च लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट में आप देखेंगे
तो हम लोअर लिमिट जब फाइंड करेंगे तो इसमें आप जो क्लास इंटरवल आपने बनाया है इसको दो भाग में डिवाइड कीजिए, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। जैसे क्लास इंटरवल 5, 10 है, 5, 10 में इसका लोअर लिमिट क्या है 5 है और अपर लिमिट 10 है। 5 आपका अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है और 10 अपर लिमिट है। इस क्लास इंटरवल में अधिकतम सीमा 10 है और न्यूनतम सीमा 5 है। सिर्फ इस रेंज में, हम फाइनली में नहीं बता रहे हैं। आप फाइनल में जाएंगे तो अपर लिमिट क्या होगा, फाइनल में अपर लिमिट 50 और लोअर लिमिट 5। लेकिन इस क्लास इंटरवल में जो आपका 5 से 10 है, इसमें आपका अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 5 है। इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, एक को अपर लिमिट कीजिए और एक को लोअर लिमिट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी उच्च सीमा है और निम्न सीमा, एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल का आप जो डिस्कस आप समझ रहे हैं, इसका बस एक ही तरीका है एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल का, कि जो लोअर लिमिट है उसका वैल्यू 0.5 आप उसको कम कर दीजिए और अपर लिमिट में 0.5 इंक्रीज कर दीजिए। हम क्या करते हैं लोअर लिमिट में, अब जैसे इसका हम इस वैल्यू का हम निकालेंगे तो लोअर लिमिट जैसे मान लीजिए 5 और 10, 5 मेरा लोअर लिमिट हो गया और 10 अपर लिमिट। तब जो 5 है उसमें हम क्या करेंगे, इस 5 में 0.5 डिक्रीज कर देंगे, मतलब इसमें से कम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 5 का 4.5। और अपर लिमिट में हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में क्या हम करेंगे, अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल रहा है वो आपका निकलेगा, एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल निकलेगा 4.5, 10.5। उसी तरह से इस डाटा को हम एक बार पुनः आपको रिपीट कर रहे हैं। आपने हायर लिमिट 50 लिया और लोअर लिमिट 5। अब इसका क्लास इंटरवल हम निकाल रहे हैं। क्लास इंटरवल हो गया 5, 10, 10, 20, 20, 35, 30, 20, 25, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50। अब इसका हम निकालेंगे एग्जैक्ट, इसका हम क्या निकालेंगे, एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ CI। इसको दो कॉलम में हम निकाल देते हैं। अब 5, 10 का निकलेगा 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10.5। 10, 15 का क्या निकलेगा 9.5, 14.5। 15, 20 का क्या निकलेगा 14.5, 19.5। उसके बाद 14.5, 19.5। उसके बाद आपका 19.5, 19.5, 25.5, 25.5, 25.5,
24.5 सॉरी 24.5 30.5। हाँ, अब इसको आप एक बार समझ लीजिए। हमने क्लास इंटरवल एक बना लिया, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50। अब इसका जब हम क्लास इंटरवल का निकालेंगे, एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, तो इसका जब भी निकलेगा एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, हम 0.5 कम कर देते हैं। हम 0.5 क्या करेंगे, कम कर देंगे। जैसे 4.5, 9.5, 4.5, 10.5। अब इसमें एक अलग लिमिट आपका आएगा, इसमें जो अलग लिमिट आएगा 4.5 और 10.5। अगर कि 5 और 50 का हम एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल निकालेंगे तो 4.5 लोएस्ट लिमिट होगा और हाईएस्ट लिमिट 50.5 होगा। इसमें अगर कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो क्लास में फिर समझाया जाएगा कि ये क्या है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि एक बार एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल के बारे में देखिए। मैथमेटिकल स्केल, स्टैटिस्टिकल स्केल दोनों दो तरह की चीज़ हैं। ज़्यादा अगर कि विश्वसनीयता के तौर पे देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल स्केल को ज़्यादा माना जाता है। और बस हम दोनों में क्या करते हैं, एक में 0.5 कम करेंगे। कम किस में करना है, लोअर लिमिट में। आप नोट्स में भी इसको कहीं लिख सकते हैं कि लोअर लिमिट में हमको 0.5 कम करना है, 0.5 कम करना है। और अपर लिमिट में हमको 0.5 बढ़ा देना है। लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 अधिक कर देना है। तो ये मेरा इससे एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल निकल जाएगा। एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल निकल जाएगा। उसके बाद हम अब बात करते हैं एक अगला सांख्यिकीय पद, स्टैटिस्टिकल टर्म्स, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता भी इसको कहा जाता है। इसमें देखिए आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी या बारंबारता किसी भी डेटा में किसी शब्द का, आप शब्द पे ध्यान दीजिएगा, डेटा में किसी शब्द का जितनी बार दोहराव या पुनरावृत्ति या रिपीटेड होती है अथवा कोई अंक जितना बार दोहराया जाए वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। किसी भी डेटा में कोई भी डिजिट जितना बार दोहराया जाएगा या जितनी बार रिपीट की जाएगी वह उस डाटा का आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसको देखेंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है। डेटा किसी भी तरह का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मिक्स्ड डाटा हो सकता है। जैसे 10, 12, 15,
10, 18, 22, 10, 18, 22, 10, 25। ये डाटा किस प्रकार का लग रहा है आप देखेंगे तो यह डाटा आपका मिक्स डाटा है। हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर भी सकते हैं, हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मिक्स डाटा में ही रहने देंगे। इस डाटा को अगर कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी आपको करना है, या मिक्स डाटा में ही रहने दे रहे हैं, तो जो शब्द डेटा में जितनी बार रिपीट हुई है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा डिजिट अधिक बार रिपीट हो रहा है? 10, 10, 10। 10 कितने बार रिपीट हो रहा है? तो आप देखेंगे कि 10 3 बार रिपीट कर रहा है। 10 कितने बार रिपीट कर रहा है? 3 बार। ये इस डेटा का फ्रीक्वेंसी 3, इस डेटा का फ्रीक्वेंसी 3 या 3 कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी को अब अगर कि यहाँ पे 10 की जगह पे कोई और डिजिट रिपीट करता है, ऐसा नहीं कि हम 10 बता दिए थे, आप 10 को ही मान लीजिएगा। कोई और भी संख्या डिफरेंट मतलब रिपीट करता है, 12 अगर की करता है, 12 4 बार कर जाता है, 15 4 बार करता है, हाँ एक अब यहाँ पे 15 5 बार कर देता है। मतलब जो भी अंक जितने बार या जो भी डिजिट जितने बार रिपीट करेगा वह उस डेटा का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैपिटल लेटर F से भी किया जा सकता है, या फ्रीक्वेंसी को स्मॉल लेटर F से भी हम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप देख लीजिए कि जो डिजिट जितने बार अधिक रिपीट कर रहा है, दोहराव या पुनरावृत्ति, वह उस आंकड़ा का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, वह उस आंकड़ा का बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, डाटा आपका मिक्स्ड भी हो सकता है, डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, बढ़ते क्रम में भी, या डाटा डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम में हो सकता है। लेकिन अब जैसे मिक्स डाटा है तो उसको आप बोलेंगे कि सर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर करने से हमको बेनिफिट्स क्या है। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या होगा, जो डेटा है जो जितना बार रिपीट करेगा डिजिट, वह एक साथ आप लिखेंगे। बस वहाँ से आप उस डेटा से आप क्लियर कर सकते हैं उस डेटा से आप क्लियर कर सकते हैं
कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है टू है, ये 3 है, 10 है, जो भी आपका जितना भी डाटा कर रहा है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 2 अच्छे टॉपिक पे डिस्कस किया। दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। फर्स्ट वीडियो में मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, जिसमें आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से पूरा डिस्कस किया गया है। और दूसरा टॉपिक एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट को हम कैसे आगे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये डिस्कस किया गया। और फ्रीक्वेंसी के बारे में अगले वीडियो में एक और अलग टॉपिक लेके अगले क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।